अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजू है शहादत हक़। मुकर्रर हैं हमारे काजी अबरारुल हक़ साहब, अमीर तहरीक इस्लामी रावलपिंडी इस्लामाबाद। शहादत हक़ सो उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और अपने मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम काजी अबरारुल हक़ साहब, मौजू है शहादत हक़, अमीर तहरीक इस्लामी रावलपिंडी इस्लामाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर ये मौका दिया कि हम सालाना इज्तिमा की सूरत में दोबारा से इकट्ठे हों, दोबारा से एक नए अज़म को लेकर चलें, एक नया जज्बा हमें मिले और दीन के काम के लिए नए जज्बे के साथ हम अपने अपने मकामात को वापस जाएँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दे दे और हमारे दीन के लिए हमारी मेहनतों में, काविशों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। मौजू आज का शहादत हक़ है, इंतहाई अहम मौजू है और हमारी ज़िंदगियों के रोज़मर्रा के हर एक मामले से मुताल्लिक़ है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पूरी की पूरी शहादत हक़ से ही मुताल्लिक़ है और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ने उसी रास्ते को अपनाया, यही शहादत देते हुए वो इस ज़िंदगी से, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। हमारे तमाम अकाबरीन सैयद अबुल आला मौदूदी, सैयद कुतुब और अख़वान मुस्लिमीन और जमात इस्लामी के बहुत सारे रहनुमा, हमारे शुहदा, हमारे कायदीन, हमारे तहरीक इस्लामी के सारे रहनुमा इसी शहादत हक़ का काम करते हुए, यही हक़ की शहादत देते हुए इस दुनिया से चले गए हैं और हमारे लिए एक रास्ते का तयन कर गए हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन रास्ता जो हो सकता है वो इसी शहादत हक़ को पूरा करते हुए, यही शहादत देते हुए, यही हक़ के रास्ते पर चलते हुए, इसी हक़ के रास्ते को अपनाते हुए बेहतरीन ज़िंदगी का रास्ता जो है ये तयन कर दिया गया है हमारे लिए। शहादत हक़, गवाही देना और हक़ की गवाही देना, ये मुतालबा कहाँ से आया? ये मुतालबा हमें तख्लीक करने वाली ज़ात की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासी व यकुन रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वस्त बना दिया ताकि हम लोगों पर शहादत दे सकें, गवाही दे सकें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर गवाही दे सकें। यानी एक पूरा मुकम्मल प्रोग्राम अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया कि ये पूरी उम्मत का काम है, ये उम्मत के किसी एक मखसूस ग्रोह का काम नहीं है, उम्मत के हर फ़र्द का काम है। तहरीक इस्लामी के हर फ़र्द, हर रुकन, हर कारकुन, हर मुत्तफ़िक, हर वो इंसान जो अल्लाह का बंदा होने की दावत का दावा करता है, हर वो इंसान जो, हर वो मुसलमान जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का दावेदार है, ये हर उस शख्स के करने का काम और हमारी पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी लगा दी गई है, इसको उम्मत वस्त बना दिया गया है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और हमारे पैदा करने का मकसद भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया एक आयत का मफ़हूम कि अल्लाह ताला ने जिन्न और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की बंदगी करें और अल्लाह की बंदगी शहादत हक़ की सूरत में करें,
ये वो ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह की तरफ से हम पर आयद कर दी गई है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों दुनियावी तौर पर अपनी ज़िंदगी के मामूलात में हम अपनी ज़िम्मेदारियों पर गौर करें कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ कितने अहसन तरीके से अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहले होते हैं, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात आते हैं और ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं जो हमसे ज़िम्मेदारी का तकाज़ा ना करो, जिसके हवाले से ज़िम्मेदारी हमारी मुतय्यन ना हो। हम वालिद के रोल में हैं तो ज़िम्मेदारियाँ वालिद की मौजूद हैं, हम बेटे के रोल में हैं तो ज़िम्मेदारियाँ हमारी मुतय्यन हैं, हम ख़वातीन हैं माओं के रोल में हैं तो ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन हैं, बेटियां हैं तो ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन हैं, बीवियां हैं तो ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन हैं, शोहर हैं तो ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन हैं। देखना यह है कि अल्लाह ताला ने इन सारी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए हमें क्या रहनुमाई दी है, हमारे सामने क्या रास्ता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत तैयबा जो है वो इन सारी ज़िम्मेदारियों का इंतहाई अहसन तरीक़ाकार है जो हमारे सामने। शहादत की जब बात आती है तो मौलाना मौदूदी ने शहादत हक़ में लिखा, ये छोटा सा एक किताबचा है मौलाना मौदूदी का, लेकिन इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो गौर करने के काबिल है। क्या अल्लाह ताला ने बसीरत अता फरमाई थी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को कि इतने बड़े मौजू को उन्होंने समो दिया छोटी सी एक तहरीर में, एक तकरीर में, और उस मौजू का हक़ अदा कर दिया। मौलाना ने फरमाया कि कौली शहादत है सबसे पहले, फिर अमली शहादत है, और फिर इस शहादत की तकमील का तरीक़ाकार है, इस शहादत को मुकम्मल करना है। यकीनन नामुकम्मल शहादत हमसे नहीं मांगेगी, हमसे ज़िंदगी के किसी ख़ास शोबे को दीन के मुताबिक गुजारने का नहीं कहा गया। अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारने की हमें ज़िम्मेदारी लगाई है हमारी। उद्खुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा अल्लाह ताला ने कहा कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। तो देखिए मिसालें हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मौजूद हैं। सीरत तैयबा मशर राह है हमारे लिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ने उस रास्ते पर अमलन चल कर दिखाया। हमने इस रास्ते पर चलने के नताइज बरकतों की सूरत में देखे। हमने इस रास्ते पर चलने के इनामात इस दुनिया में मुस्लिम उम्मत के ऊपर देखे, और आखिरत में तो अल्लाह की तरफ से इनामात के वादे मौजूद ही हैं। तो यकीनन कामयाबी का रास्ता तो यही है। तारीख़, इस्लामी तारीख़ तो हमें यही बताती है, हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ हमें यही बताती है, जमात इस्लामी की तारीख़ हमें यही बताती है, अफ़गान मुस्लिमीन की तारीख़ हमें यही बताती है। हमारे हमसाये में आज इतना बड़ा मामला जो हुआ उससे भी सबक हमें यही मिलता है कि अज़ीमत का रास्ता तो यही है कि अल्लाह की मुकम्मल अताअत में ज़िंदगी गुजारी जाए, ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, जुर्रत के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, अल्लाह पर तवक्कुल के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। अल्लाह ने जो रास्ता हमारी ज़िंदगियों के लिए मुतय्यन कर दिया है उसी रास्ते पर चलते हुए ज़िंदगी के नशेब व फराज को तय किया जाए। तो ये रास्ता क्या है, ये तरीक़ाकार क्या है, इसको हमने समझना भी है, इस पर हमें गौर व फ़िक्र भी करना है, और फिर अपने रास्ते को इस रास्ते के साथ मिलाना भी है, और फिर इस रास्ते पर मंजिल के हसूल के लिए कोशिशें मज़ीद बेहतर करनी हैं। मंजिल हमें इस ज़िंदगी में मिल गई तो क्या ही बात है, और अगर इस ज़िंदगी में हम मंजिल तक ना भी पहुंच सके तो हम उस मंजिल के रास्ते पर तो यकीनन होंगे जब इस दुनिया से जा रहे होंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस दावत का आगाज़ किया वो कुरैश मक्का के सामने, कुरैश मक्का को इकट्ठा किया गया था, उनसे भी एक गवाही ली गई थी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन ज़िंदगी उनकी बेसत से पहले भी ऐसी थी कि उनके पूरे कबीले ने, उनके पूरे शहर ने उनके हक़ में गवाही दी थी कि आप तो सच के अलावा कोई बात कर नहीं सकते।
आपकी बात पर तो हम पूरी कौम जो है आपकी बात पर हम एतबार करेंगे, आप जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल हक और सच बात होगी। अगर इस पहाड़ के पीछे दुश्मन आप कह रहे हैं कि आ गया है तो वो आ चुका होगा, उसमें किसी को शक शुबा नहीं होगा। ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ऐसा एतबार चाहिए, ऐसी शफाफ ज़िंदगी चाहिए कि जिसमें कोई शक शुबा ना हो, जिसकी गवाही आपके आसपास का हर इंसान दे सके। अभी मुफ्ती साहब ने घर वालों की बात की थी, घर वालों के लिए मिसाल बनने की बात की थी। यकीनन दीन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जिस पर चलकर हम अपने घर वालों के लिए, हम अपने आसपास के लोगों के लिए मिसाल बन सकें। तो दीन का रास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से मिलेगा, कुरान पाक से मिलेगा, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु की रोशन ज़िंदगियों से मिलेगा, उलमाए कराम, शुहदा, सिद्दीकीन, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने इस तहरीक की बुनियाद डाली, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की पूरी ज़िंदगी को पढ़ें। एक तहरीक आपके अंदर से उठ खड़ी होती है। क्या कुर्बानियाँ थीं, क्या मामलात थे, क्या जुर्रत थी, क्या ईमान के मुजाहरे थे जो हमें मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी में मिलते हैं, जो हमें अपने तहरीक के बहुत सारे अकाबरीन की ज़िंदगियों में मिलते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मक्का मुकर्रमा में अपनी कौली शहादत का आगाज़ किया था। अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी आ गई थी और उस ज़िम्मेदारी का आगाज़ हुआ उस माशरे में कि जहाँ से इस दावत की वजह से, इस शहादत हक़ की वजह से अपना ही कबीला, अपने ही ख़ानदान के लोग, अपने ही खूनी रिश्तेदार, अपने ही बुज़ुर्ग जानी दुश्मन उनके बन गए। लेकिन वो 13 साल मक्की ज़िंदगी, उसके ऊपर नज़र दौड़ाएँ है तो बड़ी तवील मामलात हैं, लेकिन जो एक सबक हमें मिलता है उस 13 साल मक्की ज़िंदगी से कि जो उस कौली शहादत की अमली शक्ल थी कि उस दावत को समझना, ये यकीन कर लेना कि यही बेहतरीन रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का, यही बेहतरीन रास्ता है अल्लाह ताला की आयत की हुई ज़िम्मेदारी को अदा करने का, और फिर उस पर मुसम्मम इरादे के साथ, पूरी यकसुई के साथ, जुर्रत और बहादुरी के साथ, तमाम तर मुखालफतों के बावजूद, तमाम तर मसाइल, तमाम तर मुज़ालिम, तमाम तर नफ़रतों के बावजूद, ऐसी नफ़रतें कि मुआशरती मुकातिया कर दिया गया, मुआशरे में बिल्कुल अकेला करने की कोशिश कर दी गई, उस माहौल में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को जारी रखा है। हम अपने अकाबरीन को देख लें, अख़वानुल मुस्लिमीन को देख लें, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीक को देख लें, तहरीक के सारे बुज़ुर्गों की इब्तदाई इस तहरीक के इब्तदाई हालात को देख लें। हम में से बेशतर लोग 1970 में मौजूद नहीं थे। क्या आजमाइशों वाला वक्त था वो इस तहरीक के ऊपर। उससे पहले अयूब खान का दौर था, इंतहाई आजमाइशों का दौर था। लेकिन इन सारी आजमाइशों के बावजूद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की पैरवी करने की कोशिश की गई है, अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ भी दी हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते भी खोले हैं, अल्लाह ताला ने दीन को तरक्की भी दी है, चाहे वो कोई भी माहौल हो। तो ये ज़िम्मेदारी जो अल्लाह की तरफ से आयत की गई है, इस ज़िम्मेदारी को समझें कि ये ज़िम्मेदारी आई कहाँ से है, किस ज़ाते अक़दस ने हमारी ये ज़िम्मेदारी लगाई है, और इस ज़िम्मेदारी के आ जाने के बाद क्या हमारे लिए कोई रास्ता बचा, कोई रास्ता है हमारे लिए कि हम इस ज़िम्मेदारी से पहलू तही कर सकें अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में। इनफरादी ज़िंदगी है तो उसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसमें हमारे लिए करने के काम मौजूद हैं, और दीन का मामला तो बहरहाल इज्तिमाइयत का मामला है।
दीन का मामला जो है वो इज्तिमाइयत के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ने ये जो ज़िम्मेदारी हमारी लगाई है, इस ज़िम्मेदारी को लगाकर अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद नहीं छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने हमें बाकायदा इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर उठने वाले और ठीक ठीक रास्ते की गवाही देने वाले बनो। फिर से अल्लाह ताला ने हमारी तवज्जो भी दिला दी है, हमें तंबीह भी कर दी है कि काम यही है करने का। इसके अलावा बाकी सारे मामलात जो हैं वो इसी काम के मुआविन और मददगार होंगे, बाकी सारे मामलात इसी काम के साथ चलेंगे, लेकिन असल में करने का काम जो है वो इसी शहादत हक़ के मामले का है कि इसी शहादत को देते हुए हमारी ज़िंदगी के मामलात तय हों सारे। उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी लगाई गई है। हम दावेदार हैं उम्मत मुस्लिमा, हम उम्मत मुस्लिमा होने के दावेदार हैं। हम में से हर फ़र्द, कोई फ़र्द ऐसा नहीं है जो ये कबूल कर ले कि उसको उम्मत मुस्लिमा से निकाल दिया जाए। लेकिन क्या सिर्फ़ हमारी ख्वाहिश और हमारे इरादे से ये मामला मुकम्मल हो जाएगा? क्या हम उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदे होने का दावा कर सकते हैं बग़ैर अमल के, बग़ैर ज़िम्मेदारी का एहसास होते हुए? आज हमारा मुआशरा क्या तस्वीर पेश कर रहा है? कहने को हम एक इस्लामी मुल्क में हैं, कहने को हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है, लेकिन क्या हकीकत में हमारा मुआशरा, हमारे मुल्क का मुआशरा, हमारे शहर का माहौल, हत्ता कि हमारे घरों का माहौल, क्या एक इस्लामी ख़ानदान के तर्ज़ ज़िंदगी की तस्वीर पेश करता है? हमारे शहर की तहज़ीब, हमारे मुल्क का कल्चर क्या एक इस्लामी मुआशरे की तस्वीर पेश करता है? क्या हम इस दावे में सच्चे हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं? क्या हम अल्लाह के यहाँ जाकर इन मामलात के साथ खड़े हो सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि ये मामलात कबूलियत का दर्जा पा लेंगे? हमारी ज़िंदगियों के ये शक्ल, हमारी ज़िंदगियों का ये गुजारने का तरीक़ा, हमारा उठना बैठना, हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारी गपशप, हमारी दोस्तियाँ, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे कारोबार, हमारी मुलाजमतें, कौन सा मामला ऐसा है कि जो इस शहादत हक़ पर पूरा उतरता हो? शहादत दो ही तरह की हो सकती है, या सच्ची गवाही है या झूठी गवाही है, दरमियान में तो कुछ नहीं है इसके। सच्ची गवाही वो है कि जिसके साथ हमारा अमल खड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत हक़ को पूरा करने के लिए क्या तरीका अपनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात बनानी शुरू की। एक एक दो दो करके लोग आते चले गए, एक छोटा सा काफ़िला बनता चला गया। जैसे जैसे ये दावत लोग कबूल करते गए, वैसे वैसे मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार के मुज़ालिम भी बढ़ते चले गए, हत्ता कि इस कदर हालात तंग हुए कि अपने शहर को, अपने ख़ानदानों को, अपनी औलादों को और अपने वालिदैन को छोड़ना पड़ा। अल्लाह का हुक्म आ गया। वो भी एक शहादत हक़ थी जब ये सारे लोग, चंद सौ अफराद थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मक्का को छोड़कर हिजरत चले गए, हिजरत कर गए मदीना की तरफ। ये भी शहादत हक़ ही की एक सूरत थी कि अल्लाह का हुक्म आ गया तो अपना शहर छोड़ दिया अल्लाह के दीन के क़याम के खातिर। अकामत दीन की जद्दोजहद में जब ये मरहला आया तो अपने घर बार को छोड़ दिया, अपनी लदे फंदे बागों को छोड़ दिया, अपने ख़ानदानों को छोड़ दिया, अपने कबीले को छोड़ दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी
और फिर मदीना मुनव्वरा में चले गए और खाली हाथ चले गए। हम तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई ऐसा मौका आए, कोई दीन का मुतालबा आए, तो हम ये सब कुछ छोड़कर दीन के क़याम के लिए, दीन की खातिर हम पिंडी से उठ के कराची में आ जाएं। आज तहरीक इस्लामी के अफराद तो सारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन कराची में कितने लोग मौजूद हैं? सोचने का मुकाम है हमारे लिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाइयत का आगाज़ किया सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात की शक्ल में। तरबियत का मामला शुरू हुआ, ईमान की मजबूती के मामलात हुए, आजमाइशें आईं, ईमान का इम्तहान हुआ। हर इम्तहान में से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कामयाब निकले, इसलिए कि ईमान अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल था, बहुत आला दर्जे का ईमान मौजूद था। और उस ईमान के रास्ते में फिर ना कोई ख्वाहिशात आई, ना कोई दुनिया का मालो ज़र आया, ना कोई रिश्तेदारियाँ उसके रास्ते में खड़ी हो सकें, ना कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मामला उसके रास्ते में खड़ा हो सका। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामलात आए। मुशरिकीन मक्का की तरफ से बड़ी बड़ी मामलात उनके सामने रखे गए कि ये कबूल कर लें, ये कबूल कर लें, ये कबूल कर लें। लेकिन जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था, जो ताल्लुक़ बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु का अल्लाह के साथ था, उस ताल्लुक़ के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा मामला नहीं खड़ा हो सका। फिर ना कोई परेशानी थी, ना कोई डिप्रेशन था, ना कोई ऐसा मामला था, ना कोई सोच थी कि क्या बनेगा, इसलिए कि मंजिल का तयन मौजूद था। मंजिल तक पहुंचने तक का जो रास्ता है, उस रास्ते का तयन भी मौजूद था, और उस रास्ते पर चलने के लिए जमात भी मौजूद थी। और वो जमात इंतहाई मुसम्मम इरादे के साथ, इंतहाई यकसुई के साथ जो रास्ता उन्होंने अपने लिए चुना था, तमाम तर दुनियावी मुश्किलात के बावजूद वो इस रास्ते पर चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। लोग आते चले गए, काफिला बनता चला गया, और मदीना मुनव्वरा में ये जमात पहुंच गई है। मदीना मुनव्वरा में पहुंचते हैं तो इससे अगले दर्जे की शहादत देने का मामला मौजूद था। ग़ज़वा बदर का मामला आ गया, ग़ज़वा खंदक का मामला आ गया। दुख उठाने पड़े, अपने साथियों की शहादतें हुई, अपने वो साथी जिनके साथ अज़ीमतों का सफ़र तय किया था, उनका साथ छूट गया। अल्लाह के रास्ते में जानों की कुर्बानियाँ पेश कर। और इंसान सोच सकता है, हमारी नफ्सियात है कि जब मदीना पहुँचे थे तो ये सोच हो सकती थी कि बस अब बड़े सुकून की ज़िंदगी होगी, अब मुशरिकीन मक्का का मामला ख़त्म हो गया, अपना शहर है, अपनी रियासत बन गई है, अपना इंतज़ाम है, अब बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को कायम करना है, अकामत दीन का फ़र्ज़ अदा करना है, और पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन का निज़ाम जो है उसको अमली सूरत में कायम करना है। तब तक मुसलमान, तब तक मोमिन चैन से नहीं बैठ सकता। और ये ज़िम्मेदारी वहाँ से जल्दी जल्दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही ली उस वक़्त हज्जतुल विदा के मौके पर कि क्या ये दीन मुकम्मल मैंने तुम तक पहुँचा दिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु की जमात ने गवाही दे दी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, अतमाम हुज्जत हो गया। और अतमाम हुज्जत होने का मतलब ये है कि ये उम्मत के कंधों पर ज़िम्मेदारी आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गवाही देनी थी, अपनी पूरी ज़िंदगी से, मक्की ज़िंदगी से, मदनी ज़िंदगी से, 23 साला जद्दोजहद की ज़िंदगी से ये शहादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल की। और क्या क्या मामलात आए हैं उस पूरी ज़िंदगी में उनके सामने, क्या क्या मामलात, क्या क्या मसाइल, क्या क्या मामलात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके हमें दिखाए हैं।
उन्होंने एक बेहतरीन शोहर बनकर दिखाया ख़ानदान के हवाले से, बेहतरीन बाप बनकर दिखाया ख़ानदान के हवाले से, बेहतरीन कायद बनकर दिखाया सहाबा कराम रज़ियल्लाहु के जमात के हवाले से, बेहतरीन सरबराह मुमलकत बनकर दिखाया मदीना की रियासत के हवाले से। हत्ता कि अगर ये कहा जाए कि वो दुश्मनों में भी बेहतरीन दुश्मन थे कि उन्होंने दुश्मनियाँ भी निभाई हैं तो एहसन तरीके से निभाई हैं। फतह मक्का ये गवाही देती है कि इतनी आजिज़ी और इनकिसारी किसी और फातह के अंदर, किसी और दीन के अंदर दुनिया ने नहीं देखी। ये सारी अमली शहादतें थीं, ये सारी हक़ की शहादत थी। और हक़ दीन इस्लाम की सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अपनी इन सारी काविशों के साथ, अपनी सारी इन कुर्बानियों के साथ, अपने मुसम्मम इरादे के साथ, अपनी यकसुई वाली ज़िंदगी के साथ इस ज़िम्मेदारी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निभाया भी है, मुकम्मल भी किया है और एक रास्ता हमारे सामने वाज़े भी किया है। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु की जमात ने फिर उस रास्ते पर अमली तौर पर हमें चल कर भी दिखाया है। आज हमारे लिए क्या रास्ता है? हम शहादत हक़ कैसे अदा करेंगे? अब तक जो ज़िंदगी हमने गुजारी वो क्या शहादत दे रही है? क्या हमने मुसलमान की ज़िंदगी गुजारी है आज तक? हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रोल्स, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात क्या अमली तौर पर वो एक मुसलमान ज़िंदगी की तस्वीर पेश करते हैं? हमने तहरीकी ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाई हैं? इसलिए कि ये है तो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, असल में इज्तिमाइयत की शक्ल में ये ज़िम्मेदारी बेहतरीन तरीके से अदा की जा सकती है। तो मौलाना मौदूदी ने जो ये मामला किया, उन्होंने जब इस शहादत को समझा, उन्होंने जब इस शहादत की अदायगी का मामला जो है उसको करने का इरादा किया, तो उन्होंने अपने आसपास मौजूद इज्तिमाइयतों को देखा और ये समझे कि वो इज्तिमाइयतें ठीक रास्ते पर नहीं हैं, तो उन्होंने ख़ुद से इज्तिमाइयत कायम की। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है आज के वक्त में कि हम लोग घर बैठ जाते हैं कि जी ये मसला, ये मसला, ये मसला, हम इन लोगों के साथ चल नहीं सकते, तो ज़िम्मेदारी तो ख़त्म नहीं हो जाती, शहादत हक़ तो अदा नहीं हो जाती इस तरह से। तहरीक इस्लामी ने एक मुकम्मल प्रोग्राम बना रखा है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस प्रोग्राम को अमली तौर पर इस पर अमल करके दिखाया है। तहरीक इस्लामी की बुनियाद इसी ज़िम्मेदारी की वजह से रखी गई थी। तहरीक इस्लामी का क़याम इसलिए अमल में आया था कि ये शहादत हक़ ठीक से अदा नहीं हो पा रही थी उससे पहले। तो तहरीक इस्लामी की तंजीम कायम ही इसीलिए की गई है कि शहादत हक़ का फरीज़ा जो है वो हम इज्तिमाई तौर पर अदा कर सकें, हम इस फरीज़े को अदा करने का तरीक़ाकार सीख सकें, हम इस तरीक़ेकार को सीख कर इस तरीक़ेकार पर चल सकें। और ये ज़िम्मेदारी कोई छोटी सी ज़िम्मेदारी तो है नहीं। क्या सिर्फ़ अपने घर वालों तक दावत पहुँचानी है? और क्या सिर्फ़ घर वालों तक भी हम दावत पहुँचा पाए हैं? क्या सिर्फ़ अपने महल्ले वालों तक दीन को पहुँचाना है? और क्या हम अपने महल्ले वालों तक भी अभी तक सिर्फ दीन पहुँचा पाए हैं कि नहीं? शहर, मुल्क, इस मुल्क के ऐवान, इस मुल्क की कौमी असम्बली, इस मुल्क की मुकन्नना, इस मुल्क के तमाम इदारे, इस मुल्क की हुकूमत का निज़ाम, फिर इस मुल्क से बाहर निकलना है, पूरी दुनिया के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है, पूरी दुनिया पर अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम करना है। ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये कैसे अदा होगी? हम तो मुआशी चक्कर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए कि हमारा अल्लाह की ज़ात पर ईमान बन ही नहीं पा रहा। अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए
हम उस ताल्लुक़ की बुनियाद ही को समझ नहीं पा रहे, हम उस ताल्लुक़ का एहसास ही नहीं कर पा रहे। अल्लाह की ज़ात हमारे लिए क्या कुछ कर सकती है, अल्लाह के यहाँ से हमारे लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, हमने सीरत तैयबा का मुताला इस नज़र से किया ही नहीं है। कैसे कैसे हालात से गुजरे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात के साथी। और हमने देखा कि एक मुख्तसर अरसे में 23 साल का अरसा कोई बहुत तवील अरसा नहीं होता, उसमें पूरा अरब इस्लाम के दायरे के अंदर आ गया। अरब में कोई कुव्वत बाकी नहीं रही थी कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के रास्ते में खड़ी हो सके। अरब के लोगों ने इस्लाम को इस जद्दोजहद की वजह से, इस कौली और अमली शहादत के अमली मुजाहिरे की वजह से उन्होंने दीन को समझा भी और इस दीन को इख्तियार भी किया। और फिर अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कामयाबियाँ उस जमात के कदमों में डाली। ये इनाम था अल्लाह की तरफ से इस दुनिया में भी, और यकीनन आखिरत में इससे बड़े इनामात उनके मुंतज़िर होंगे। तो हमारे लिए रास्ता मौजूद है, हमारे लिए तरीक़ाकार मौजूद है। हमें मुनज़्ज़म होकर, हमें मुसम्मम इरादे के साथ, हमें पूरी तवज्जो के साथ इस काम को समझना भी है, इस काम को करना भी है। हमें अपने इल्म को बढ़ाना है, हमें कुरान से तक़वियत हासिल करनी है, हमें सीरत तैयबा से रास्ता चुनना है, हमें दीन के लिए इखलास रखने वाले साथियों की एक जमात तैयार करनी है। जो साथी मौजूद हैं उनको अपने साथ लेकर चलना है। जो आज हमारे साथ नहीं हैं उन्हें इस दीन की दावत देनी है, उन्हें अपनी इज्तिमाइयत के अंदर शामिल करना है। अपने घर से मामला शुरू करें, अपने ख़ानदान से मामला शुरू करें, अपने मोहल्ले से काम शुरू करें, अपने दफ्तर से काम शुरू करें। ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है हमें, हमारी ज़िंदगी का और कोई मकसद ही नहीं है। अगर ये ज़िम्मेदारी अदा ना हुई तो फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि वमन अज़लम मिम्मन कतमा शहादतन इन्नहु मिनल्लाह। इस शख्स से बढ़कर और जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो इसको छुपाए। हम तो कौली शहादत पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए कि कुरान पाक को इस मकसद से तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। सीरत तैयबा को तो हम जानते ही नहीं हैं। सीरत के गोशों का गौर फ़िक्र के साथ मुताला तो हमने किया ही नहीं है। हमने तो वाक़यात पढ़ते हैं, कहानी की सूरत में पढ़ते हैं, बच्चों को वो वाक़यात सुनाते हैं। क्या इस नीयत से कभी हमने सीरत को पढ़ने की कोशिश की कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए किसी रास्ते का तयन कर सकें? यकीनन बेहतरीन रास्ता मिलेगा जब हम सीरत तैयबा को अपने लिए मशर राह बनाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी देकर हमें छोड़ नहीं दिया। अल्लाह ताला ने इसकी जवाबदेही का मामला भी हमारे सामने रखा है कि ज़िम्मेदारी यही है, ज़िंदगी का मकसद यही है। और ये ज़िम्मेदारी आसान नहीं है। आसान ये तब होगी जब हम इसको अदा करने में लग जाएंगे। जब तक हम इस रास्ते पर ही नहीं आ पा रहे, आज अगर तहरीक कमज़ोरी की हालत में है तो उसकी वजह क्या है? हम ये शहादत हक़, इसके जो मामलात हैं वो पूरे नहीं कर रहे, इसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर रहे, इसकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अदा नहीं कर रहे। तो तहरीक कैसे मजबूत होगी? तो हमें देखना ये है जो अफराद हमें मुयस्सर हैं उनकी तरबियत पर तवज्जो करें। उसके लिए तरबियती प्रोग्रामात का इनेकाद किया जाए, उसके लिए स्टडी सर्कल्स के मामले रखे जाएँ, उसके लिए कुरान का मुताला इज्तिमाई तौर पर किया जाए, उसके लिए इस्लामी लिटरेचर का सहारा लिया जाए, उसके लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह की ज़िंदगियों को पढ़ा जाए, उसके लिए अपने अकाबरीन के तरीक़ेकार को देखा और समझा जाए। और मुसम्मम इरादा कर लें, मज़बूत इरादा कर लें कि हमने बहरहाल अल्लाह से वादा कर लें, अपने अल्लाह से अहद कर लें कि हमने इस ज़िम्मेदारी को अदा करना है। अल्लाह से मदद मांगें, अपनी मसाइल, अपनी परेशानियाँ, अपने मामलात अल्लाह के सामने रख दें।
अल्लाह से मदद मांग लें, अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाएंगे जो हमारे तसव्वुर में नहीं होंगे। ऐसी जगहों से हमें अफराद मुहैया होंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे बेहतरीन लोग हमें मुयस्सर आ जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह की मदद के बगैर कैसे मुमकिन हो सकता है? अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ के बगैर कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने तो बड़ा वाजिबी सा ताल्लुक़ रखा हुआ है अल्लाह के साथ। कहीं मुश्किल में मुसीबत में पड़ते हैं तो दिल से कोई अल्लाह को याद कर लेते हैं, वरना तो हम वही दुआएं पढ़ते रहते हैं, दुआ मांगते तो नहीं हैं हम लोग। तो आइए आज हम अहद करें अपने साथ भी, अपने अल्लाह के साथ भी, अपने अमीर साहब के साथ भी, अपने नज़म के साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी, अपने तहरीक के सारे साथियों के साथ, कि जो रास्ता हमने चुना है हम इस रास्ते को अमली तौर पर इख्तियार भी करेंगे। जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरह समझेंगे भी, और इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, और इस जिम्मेदारी को अदा करते हुए अल्लाह हमें इस दुनिया से ले जाए। ये अहद हमें करना है अपने अल्लाह के साथ, तब शायद हम खड़े हो सकें अल्लाह के सामने उस आखिरत के लिए। यकीनन हमारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते पर चलने में, और तहरीक इस्लामी की इज्तिमाइयत जो कायम हुई है वो इसी मकसद के हसूल के लिए कायम हुई है। हमें इस इज्तिमाइयत के मकासद को समझना है, हमें इसके तरीक़ेकार को समझना है, हमें काम के तरीक़े काम को उसके तरीक़े के मुताबिक करना है। हमें जो रुकन नहीं है उन्हें रुकन बनना है तहरीक का, और जो रुकन बन चुके हैं उन्हें मज़ीद लोगों को रुकन बनाने की कोशिश करनी है। तो ये पूरा एक तरीक़ेकार हमारे सामने मौजूद है। तंजीमी तौर पर हर एक प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारे सामने मौजूद है। जहाँ तंजीमी हल्का कायम नहीं है वहाँ तंजीमी हल्का कायम करना है, और उसके पूरे फॉर्मेट के मुताबिक कायम करना है। आज हम छोटा सा कारोबार करते हैं, छोटी सी दुकान खोलते हैं, उसके लिए कितनी गहरी मनसूबाबंदी करते हैं। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या बगैर मनसूबाबंदी के मुकम्मल हो जाएगी? यकीनन हमारे लिए मनसूबाबंदी की जाती है। हमारी मनसूबाबंदी के लिए मरकज़ में लोग बैठते हैं, मरकज़ी शुरा उसके लिए बैठती है, पूरे साल का मनसूबा भी बनाया जाता है, उस मनसूबे के लिए बार बार याद दहानी भी कराई जाती है। लेकिन अगर तहरीक का काम कमज़ोर है तो उसके ज़िम्मेदार मैं और आप हैं। हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा नहीं कर पा रहे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, शहादत हक़ अगर हमें अदा करनी है तो हमें पूरे खुलूस दिल के साथ, पूरे इखलास के साथ ख़ुद से अपना एक जायज़ा लेना है कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। हमें अपने ईमान के मामलात में तरक्की करनी है, हमें अपने इल्म में इजाफ़ा करना है, हमें अपने दीन की असल शक्ल लोगों तक लेकर जानी है, हमें इस दीन की खूबसूरतियाँ दुनिया तक लोगों तक पहुँचानी है। हमें अपने मुआशरे के मसाइल, हमें अपनी सोसाइटी के मसाइल इस दीन की रोशनी में हल करने हैं। यकीनन दीन के बगैर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता इस ज़िंदगी का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मामलात को समझने की तौफीक दे दे। अल्लाह ताला हमें इन मामलात को ज़िंदगी में साथ लेकर चलने की तौफीक दे दे। अल्लाह ताला हमें कौली शहादत, अल्लाह ताला हमें अमली शहादत की तौफीक दे दे। अल्लाह ताला हमें इस शहादत की तकमील की तौफीक दे दे। अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे दे जो इस शहादत की तकमील तक जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।